सो वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं अपना नया लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग को पढ़ना है वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। हम लोगों ने वर्क एनर्जी और पावर स्टार्ट किया और इसमें मैं आई थिंक 2 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ आपको। 2 लेक्चर में हमने कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू जो वर्क डन है वो बताया, दोनों में डिफरेंस बताया। और साथ ही साथ हम लोगों ने पिछले लेक्चर पर वेरिएबल फोर्स के थ्रू जो वर्क डन होता है उसे कैलकुलेट करना सीखा था। इस लेक्चर में हमें पढ़ना है वर्क एनर्जी थ्योरम। एनर्जी थ्योरम, ठीक है। ज़रा समझो, चलो ध्यान देना। एक एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, सिर्फ इसी की बात करेंगे। इसका फॉर्मूला हम लोग पहले से जानते हैं, 12mv²। देखो ज़रा ध्यान दो, मान लो ये कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है और यहाँ एक ब्लॉक है जो कि v1 वेलोसिटी से चल रहा। क्या कर रहा है भाई? v1 वेलोसिटी से चल रहा। इसका अगर इस वक्त काइनेटिक एनर्जी देखा जाए तो वो होगा 12mv1²। और हमने क्या किया, इस पर फोर्स लगा दिया। हमने क्या किया? फोर्स लगा दिया। चल रहा था, अगर रुका भी हुआ तो भी वही बात होगी। हमने इसी डायरेक्शन में क्या हुआ, एक फोर्स लगा दिया। और जब फोर्स लगाने के बाद इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, बढ़ जाएगी, जाहिर सी बात, उसी डायरेक्शन फोर्स लगाया तो। यानी हुआ क्या कि v2 इज़ ग्रेटर देन v1, और उस टाइम इसका जो काइनेटिक एनर्जी हो गया वो हो गया 12mv2²। यानी अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करी जाए तो वो होगा 12mv1², और फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए तो वो हो जाएगा 12mvt²। एक बात बताओ, जब हमने फोर्स लगाया जाहिर सी बात इस पर कुछ काम किया, वर्क किया, और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ डिस्प्लेसमेंट पता नहीं। हमसे कह रहा है भाई यहाँ पर तुम क्या करो, वर्क डन कैलकुलेट करो। तो इसके लिए हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम है। वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है भाई? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी गिर रहा भाई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वर्क डन हम कैलकुलेट करना चाह रहे थे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से, उससे मत कैलकुलेट करो। अब क्या कर लो, जो वर्क डन होगा, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बाद में काइनेटिक एनर्जी फाइनल, पहले काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। यानी ये हो जाएगा फॉर्मूला। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 12mv2² माइनस 12mv1²। ये क्या हो गया? ये हो गया वर्क डन। अच्छा, जाहिर सी बात है, एक बात समझो ज़रा। जब हम किसी बॉडी पर वर्क करते हैं, उसकी बॉडी की एनर्जी इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ होती है? इंक्रीज़ होती है। तो जाहिर सी बात है, देखो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हुई है। और जब बॉडी के थ्रू के वर्क किया जाता है तो उसकी एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज़ हो जाती है। वहाँ पर नेगेटिव आने लगता है सीधे सीधे, ठीक है, क्लियर है। तो वहाँ पर क्या होता है? एनर्जी लॉस हो जाती है, तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है। समझ में आ गया भी सबको? अब इसका क्या होता है? डेरिवेशन भी पूछा जाता है। ये जो थ्योरम है ना, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसका डेरिवेशन आता है। अब देखो एक बात बताऊँ, जो वर्क डन का फॉर्मूला है हमारे पास, वर्क डन W, वो देखा जाए तो वो होता है इंटीग्रेशन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट dx। ये तो होता है। F की जगह न्यूटन के सेकंड लॉ से हम क्या लिख सकते हैं? F इज इक्वल टू ma इंटू dx लिख सकते हैं भाई। यहाँ इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? x के रिस्पेक्ट में। मैंने बताया ना, जो d के साथ लगा हो उसी के रिस्पेक्ट में होता है। यानी इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा x1 से लेकर के x2 इस केस में होगा। अच्छा बताओ, यहाँ a को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? अच्छा, मैं यहाँ बता भी दे रहा हूँ आपको। मैंने क्या लिखा है? F इज इक्वल टू ma ले लिया, यहाँ पर पुट कर दिया मैंने। अब ज़रा एक काम करूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 x2, और मैं a की जगह लिखने जा रहा हूँ dv/dt। क्या लिख सकते हैं? कोई दिक्कत किसी को?
ए क्या dv/dt होता है भाई? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज एक्सीलरेशन। इसकी जगह एक और चीज़ लिखा जा सकता है, कैसे समझो? ए है ना ये dv/dt, यहाँ dx से और यहाँ dx से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। देखो एक टर्म आ रहा है, ये वाला टर्म देखना, ये टर्म देखो ज़रा क्या बन गया, ये dx/dt को क्या कहते हैं? वेलोसिटी। dx/dt को क्या कहते हैं? ये हो गया v और ये हो गया dv/dx। समझ में आ रहा? ये टर्म हो गया v लिख दिया, ये dv आ गया, नीचे dx आ गया। यानी मैं इस dv/dt की जगह क्या लिख सकता हूँ? v इंटू dv/dx। यानी मैंने इसको कर दिया ऐसे m dv, किसकी जगह मैं लिख रहा हूँ मैं? dv/dt की जगह ये लिख दे रहा हूँ मैं v इंटू dv/dx इंटू dx। यहाँ पर देखो क्या dx से dx कैंसिल हो गया, ये आ गया m v dv। अब बताओ कि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? v के रिस्पेक्ट में। तो v का वेरिएशन कहाँ से कहाँ होगा? v1 से लेकर के v2, ये वर्क डन ही तो है। अब इंटीग्रेशन करो ज़रा, जब v के रिस्पेक्ट में करना है तो मास तो कांस्टेंट है, और v का इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा? पावर में 1 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? v² अपॉन पावर नीचे ले आओ v²/2। कहाँ से कहाँ तक? v1 से v2, v1 से v2। अब देखो क्या हो सकता है, m/2 कॉमन ले लिया, क्या हो जाएगा? v2² माइनस v1²। इसको एक्सपेंड करके लिखो, एक बार इसमें मल्टीप्लाई कर दो, एक बार इसमें मल्टीप्लाई करो। क्या ये हो सकता है? हाफ m v2² माइनस हाफ m v1²। देखो सही है? ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी। कौन सी काइनेटिक एनर्जी? फाइनल। ये इनिशियल, ये क्लियर है? यानी यहाँ पर वर्क डन जो आया वो क्या आया? काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल। देखिए ये हो गया प्रूफ, इसका डेरिवेशन। समझ में आया? किसी स्टेप पर ना समझ में आए उसी स्टेप पर दोबारा पूछिए, नोट कीजिए, फिर न्यूमेरिकल लगाते हैं इस पर बेहतरीन वाले। चलिए आइए, दो बेहतरीन क्वेश्चन हैं, इन दोनों से सीखिए, उसके बाद आगे क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, कह रहा है ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इज एक्टेड बाई सम फोर्सेस सच डैट इट्स डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाई। समझो, जब बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट, और जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो कहते हैं वर्क डन हुआ, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है वर्क डन। एक फार्मूला ये हो गया। कह रहा फाइंड द वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इन 0 to 4 सेकेंड। क्या यहाँ पर फोर्स की वैल्यू गिवन है? नहीं। तो जब फोर्स की वैल्यू गिवन नहीं हो या डिस्प्लेसमेंट नहीं गिवन हो, इसका मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। अब आपको क्या लगाना पड़ेगा वर्क डन के लिए? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या लगाएंगे? हाँ, हमेशा याद रखिए, चेंज इन, पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी है, बाद में काइनेटिक एनर्जी है, दोनों में डिफरेंस पता कर लो। ठीक है? अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। यानी आपको मास चाहिए और वेलोसिटी चाहिए। तो मास क्या गिवन है, लेकिन आपको वेलोसिटी नहीं गिवन है। लेकिन वेलोसिटी फाइंड करने के लिए उसने डिस्प्लेसमेंट दे रखा आपको। देखो ये जो डिस्प्लेसमेंट है s = 2t² माइनस 4t + 10। वेलोसिटी क्या हो सकता है? ds/dt। डिफरेंशिएट करो तो 2 तो वैसे ही रहेगा और ये वाला 2 आगे आ जाएगा और t के पावर 1 बचा, छोड़ दिया ऐसे ही, माइनस 4 बचा, t के पावर हो जाएगा 0 और वो हो जाएगा 1। ठीक, और ये कांस्टेंट ख़त्म हो जाएगा 0, यानी वेलोसिटी का आपके पास आ गया 4t - 4। अब ये तो वेलोसिटी का इक्वेशन आया, लेकिन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब समझ रहे हो? देखो है क्या मामला, समझा? वर्क डन क्या होगा फॉर्मूला? वो होगा चेंज इन काइनेटिक, बताओ भाई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब हुआ कि के फाइनल माइनस के इनिशियल। के फाइनल मतलब कि बाद की
वो काइनेटिक एनर्जी, यानी हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर। बताओ तुम्हें m तो पता है ना, अब v1 और v2 पता करना है, लेकिन तुम्हें v हम आया है, v1 v2 नहीं आया। देखो फिर कुछ दिया होगा, उसमें दिया है कि इनिशियली एट t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 4, यानी एट t इज इक्वल टू 1 पर t1 पर क्या है 0 ना, t1 जब 0 है उस वक्त क्या होगा v1 होगा, t1 की वैल्यू यहाँ 0 रखो, t इज इक्वल टू जी पर, हाँ 4 इंटू टी 0 माइनस 4 कितना आया -4। अच्छा एट टी इज इक्वल टू कितना लेना भाई 4, फिर v की वैल्यू रखूँ वो v2 आएगा, तो 4 इंटू 4 माइनस 4 12, यानी एक आ गया v1 एक आ गया v2, वैल्यू रख देते हैं, हाफ m कॉमन ले लेते हैं, वैल्यू रखते चलो, क्या करना m की वैल्यू कितनी है 2, v2 स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, हाँ 12 स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो यहाँ से ये तो 1 हो गया, 144 माइनस क्या होगा 16, ये माइनस स्क्वायर हो जाएगा ना, तो माइनस ही बचेगा, माइनस कर दो आ जाएगा आंसर। समझ में आया? पहले चेक करना है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट गिवन है कि नहीं, अगर गिवन है तो उससे वर्क डन निकाल लो, और नहीं गिवन है तो दूसरा रास्ता पकड़ो। क्या करना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी के लिए दो चीज़ चाहिए, मास और वेलोसिटी, मास और। अगला क्वेश्चन देखो ज़रा, देखो कह रहा है बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाई ए फोर्स सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट एक्स इज रिलेटेड विथ टाइम टी एज टी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस टी। जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन था ना वो भी यहीं पर गिवन है, वो कैसे गिवन है, टी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 3। सेम क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन 0 to 6 सेकेंड। ये तो v1 और v2 निकालने के लिए दिया है। अब एक बात बताओ, इससे तुम डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकाला था, क्या किया था, डिफरेंशिएट किया था। अगर मुझे फी निकालना है तो मुझे चाहिए dx अपॉन dt, लेकिन यहाँ x के तो इक्वेशन ही नहीं है, कैसे बनेगी? हाँ ऐसे ही कर लो ना, ऐसे कर लो स्क्वायर, क्या करो देखो टी स्क्वायर और अंडर रूट एक्स प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से टी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स प्लस 9 प्लस 6 रूट एक्स। ठीक है, तो यहाँ से नहीं, हमने गड़बड़ किया, ये नहीं करना चाहिए था, हमें एक एक्स का लगाना ना, तुम सही कह रहे थे, अंडर रूट एक्स ये हो जाएगा टी प्लस -3, ऐसे करो तो ये हो जाएगा एक्स, और यहाँ स्क्वायर कर दोगे तो चलो एक स्टेप लिख देते हैं, ये रहा, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बस हो गया, 2ab मतलब 2 × 3। अब ये आ गया डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, हमें क्या चाहिए वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा 2t प्लस 0 माइनस 6, यानी वेलोसिटी की इक्वेशन आ गया 2t माइनस 6। ठीक है भाई, सही है। अब बताओ v1 v2 कैसे फाइंड करते हैं, v1 v2 तो v आया ना, कंडीशन रखते हैं कौन सा, टाइम का, हाँ एट t इज इक्वल टू 0 पर v1 मिलेगा हमें, t इज इक्वल टू 0 रख दिया, v1 कितना आया -6, वेरी गुड। एट t इज इक्वल टू 6 पर v2 2 × 6 12 -6, फिर 6 आ गया, सही है। काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो यानी वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर, तो हाफ m कॉमन ले लिया, और m दिया हुआ हमें नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं, ठीक है, मास नहीं गिवन है ना, ठीक है कोई बात नहीं। v2 की जगह 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस हाफ m v1 माइनस 6 का स्क्वायर, तो कितना आ रहा 36/12 18m, सही है, माइनस ये भी 36 18m, कितना आया 0, वर्क डन 0। वर्क डन 0 कब होता है बताओ सर, जब आप हाँ डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए उस वक्त क्या हो जाता है, वर्क डन 0। इसका मतलब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है 0। क्लियर, समझ में आ गया? चलो नोट करो, मैं क्वेश्चन देता हूँ उसके बाद फिर लगाइएगा आप लोग।
देखिए क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ए बॉडी ऑफ मास 5 kg इज इनिशियली एट रेस्ट। देखो उसको विजुअलाइज करो ज़रा, फील करो। ये रहा सरफेस, ये क्या है, रेस्ट पे। इस वक्त इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0, और मास वही है 5 kg। इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। फोर्स लगा दिया गया भाई, कितना, 20 न्यूटन। व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉडी एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड। अच्छा बताओ 10 सेकंड में ये चल दिया होगा ना, मान लो वो यहाँ पहुँच गया 10 सेकंड बाद, इस वक्त इसकी वेलोसिटी कुछ तो होगी ना। अगर इसकी वेलोसिटी होगी तो जाहिर सी बात है इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होगी। वो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो होगी ½ mv², ये होगी। वो यही तो पूछ रहा है, इस वक्त इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अब एक बात बताओ, मास पता है, वेलोसिटी पता करना पड़ेगा। वेलोसिटी पता करने के लिए आपका फॉर्मूला है v = u + at, फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी होगी 0, वहाँ था, लेकिन आपको एक्सीलरेशन नहीं पता। और टी कितना है भाई, 10 सेकंड। 10 सेकंड बाद तो वहाँ पहुँचा है, मतलब ए आपको निकालना है। अब ए BD से निकाल लो इसके, ये रहा, इधर लगा 20 न्यूटन, एक्सीलरेशन इधर हो रहा है राइट में, तो ma लेफ्ट में, ये बताया मैंने। F = ma, यहाँ से a F 20, m कितना है भाई, 5, यानी 4 मीटर/सेकेंड²। यहाँ रख दो 4, कितना भी आ गया, 40 मीटर/सेकेंड। ये अभी आंसर नहीं है, हाँ अब इसमें रखो तो F T भी पता है ना भाई, 10 सेकंड है। M कितना है, 5, और V 40, ठीक है। ये हो जाएगा 1600, तो 5 × 1600/2, 800 × 5 कितना हो गया, 4000। आंसर आ गया, समझ गए। अगला क्वेश्चन खुद से ट्राई करो ज़रा, बेहतरीन क्वेश्चन है, हाँ बेहतरीन क्वेश्चन है, ट्राई करो। चलिए नया क्वेश्चन सॉल्यूशन देखते हैं। कह रहा है ए पुलिसमैन फायर्स ए बुलेट्स ऑफ मास 50 ग्राम विथ ए स्पीड ऑफ 200 मीटर/सेकेंड इन ए वुडन पीस ऑफ थिकनेस 2 सेंटीमीटर। द बुलेट लीव्स द वुडन पीस विथ ओनली 10% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बाय हाउ मच परसेंटेज हैज़ द स्पीड ऑफ द बुलेट बीन रिड्यूस। देखो मान लो ये है लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है, और इसका जो थिकनेस है वो कितना है भाई, 2 सेंटीमीटर, और ताहा ने एक बुलेट फायर कर दिया। इस बुलेट की इस वक्त जो वेलोसिटी है वो है 200 मीटर/सेकेंड, और मास है कितना भाई, पॉइंट, मैं कन्वर्ट करके लिख दे रहा हूँ, 50 ग्राम में तो 0.05 kg। इधर देखो भाई, ये बुलेट क्या कर रहा है, कह रहा है इसको पार कर गया, और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी बची यहाँ पर, अब वेलोसिटी नहीं बता रहा, क्या कह रहा है, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो है 10% ऑफ K1। K1 मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो वो पूछ रहा है कि इसकी स्पीड में कितना चेंज हुआ। एक बात बताओ, समझो, तुम्हारे पास पहले 10 रुपये थे, कितना थे, 10 रुपये, तुमने उसमें से 4 रुपये किसी को दे दिए, 4 रुपये, कितना बचा, 6। पूछ रहा कितना % चेंज हुआ। या ये सीखो, बहुत ज़रूरी चीज़ है। तुम्हें ये आता है, मेरे पास 10 रुपये थे, 4 रुपये दे दिए, क्या बचा, 6, लेकिन तुम्हें परसेंटेज निकालने नहीं आता, इसमें कन्फ्यूज होते हो। हमेशा याद रखो, पहले ऊपर लिखोगे चेंज और नीचे इनिशियल वैल्यू। क्या ये चेंज है, नीचे इनिशियल वैल्यू × 100, ये होता है परसेंटेज चेंज। अब एक बात बताओ, अगर मुझे वेलोसिटी में परसेंटेज चेंज निकालना है तो क्या मुझे ये करना चाहिए, v2 - v1/v1 × 100। क्या इसी से आंसर आएगा भाई, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन इनिशियल वेलोसिटी × 100। चेंज इन रुपया जो तुम्हारे पास था अपॉन इनिशियल रुपया × 100। हाँ बताओ, नीचे 4 क्यों नहीं आया यहाँ पे, अच्छा वहाँ पे V2 भी नहीं आया। ओहो, तुम पहले 100 kg के थे,
बाद में बचे 60 kg के। तो जब तुम्हारा कंपैरिजन किया जाएगा कि तुम मोटे हुए कि पतले, बताओ पतले हुए ना, तो 100 kg से कंपैरिजन होगा ना पिछले वाले से। वही तो बात है, पहले तुम्हारे पास 10 रुपये था, बाद में तुम्हारे पास 4 रुपये दे दिए तो बचे 6 रुपये। कंपैरिजन किससे करोगे? इनिशियल वाले से, जो पहले बार तुम्हारे पास था। इसीलिए देखो इनिशियल वाले से कंपैरिजन किया जाएगा। अब बताओ तुम्हें V1 पता है लेकिन V2 नहीं पता, तो टारगेट हमारा क्या होना चाहिए? V2 निकालना। अब देखो V2 कैसे निकालते हैं। एक बात बताओ, क्या तुम यहाँ से K1 निकाल सकते हो? हाफ mv1²। K1 मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, सही है। तो ये हो जाएगा हाफ 0.05 इंटू V1 का स्क्वायर 200 का स्क्वायर। कितना आ रहा है भाई बताओ? K1 की वैल्यू 1000 आ रहा है ना, 1000 जूल। ये आ रहा है K1 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और क्या कह रहा है कि भाई उसके बाद जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आई वो कितनी आई? इनिशियल की 10%। यानी मैं लिख सकता हूँ K2 = 10% ऑफ K1, यानी 10/100 इंटू K1 कितना है? 1000। कितना बचा? 100 जूल। इसके पास बाद में काइनेटिक एनर्जी, उसको इस फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दो, हाफ mv2² = 100। सही लिखा है ना, गलत तो नहीं हुआ है ना? यहाँ से देखो, हाफ इंटू m 0.05 इंटू V2² इंटू 100, ठीक है। तो V2² क्या आ जाएगा? 200 हो जाएगा ना ऊपर से, 200/0.05 अंडर रूट में स्क्वायर हटा दिया। ये जब सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा 63 पॉइंट समथिंग। कितना आएगा? 63 पॉइंट समथिंग जब सॉल्व करोगे तो। ध्यान दो ज़रा, मैं एक आंसर बता रहा हूँ। तो जब ये V2 आ जाए 63, V1 कितना है? यहाँ रखो। तो ये फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा ना। हाँ, पहले ज़्यादा था बाद में कम हुआ था, ठीक है। नीचे नहीं बदलेगा, नीचे तो वही इनिशियल वाली वैल्यू। अब मैं जो तुम्हें एग्जांपल दे रहा था ना, तुम पहले 100 kg थे, बाद में 40 kg हो गए। नहीं, उल्टा हो गया, तुम 100 kg थे, बाद में 140 हो गए। दोनों हो सकते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ से फाइंड करोगे, V1 रखो, V2 रखो, सॉल्व करो, देखो इतना ही आएगा 68%, ठीक है। अब सॉल्व करो, कैलकुलेशन कीजिए आप लोग, देखो सीखोगे इससे।